नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में प्याज, दलहन और तिलहन फसलों के लिए 7 साल पहले शुरू की गई भावांतर भुगतान योजना एक बार फिर चर्चा में आ गई है। दरअसल कृषि को लाभ का धंधा बनाए जाने की परिकल्पना को पूर्ण करने, कृषि हेतु उन्नत तकनीक का उपयोग करने, कृषकों की आय संवर्धन के उद्देश्य को पूरा करने और प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई थी। और इसी उद्देश्य का प्राप्ति के लिए मोहन सरकार लगातार काम कर रही है। 1 जनवरी साल 2025 से मोहन सरकार के जो 4 मिशन शुरू हो रहे हैं, यानी ज्ञान, जिनमें युवा, नारी, गरीब और किसान को संपन्न बनाना सरकार ने लक्ष्य रखा है। विकसित मध्य प्रदेश 2047 के विजन डॉक्यूमेंट में किसान कल्याण मिशन एक अहम मुद्दा है और किसान कल्याण मिशन में किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ ही कृषि को और ज्यादा लाभकारी व्यवसाय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में सरकार एक बार फिर से प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना लाने पर विचार कर रही है। 2017 में शिवराज सरकार इस योजना को लेकर आई थी, लेकिन इस योजना को कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था। सूत्रों की माने तो 1 साल में ही बंद हो चुकी इस योजना को फिर लागू करने की बात मंगलवार को हुई है। कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा की गई है। मंत्रियों ने इस बात को उठाया था। उन्होंने कहा कि भावांतर योजना आती है तो सरकार को अनावश्यक अनाज नहीं खरीदना पड़ेगा, किसान बाजार में अनाज बेचेगा, शासन को नुकसान कम होगा। जिस किसान का अनाज समर्थन मूल्य से कम बिकेगा, इससे किसान गेहूं, धान या रूटीन फसलों से भी हटेगा और उद्यानिकी फसलों की तरफ जाएगा। अभी जिस फसल का समर्थन मूल्य घोषित होता है, किसान उसी तरफ जाता है। भावांतर लागू होगा तो पीडीएस की जरूरत का ही अनाज खरीदना पड़ेगा, यानी सरकार जो अनावश्यक अनाज खरीदती है, किसानों की फसलें ज्यादा होती हैं, उत्पादन ज्यादा होता है क्योंकि उसके रेट और समर्थन मूल्य के चलते किसान वो पैदावार करते हैं। लेकिन अगर इसमें पूरी व्यवस्था समान रूप से रहेगी, सभी को समान रेट मिलेंगे, तो किसान कहीं ना कहीं अन्य फसलों की ओर भी रुख करेगा। भावांतर योजना को लेकर सरकार के कुछ मंत्रियों का तर्क यह है कि इससे किसानों को फायदा पहुंचेगा। बता दें कि एमएसपी और विक्रय मूल्य के बीच अंतर की राशि को किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा। नाम इसका भावांतर है, यानी जो भाव में विक्रय और समर्थन मूल्य में जो अंतर है, अगर कम पर बेची जाती है, समर्थन मूल्य ज्यादा है, तो उसके बीच का जो गैप है वो सरकार फुल करेगी। और दरअसल मध्य प्रदेश में किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए शिवराज सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन कांग्रेस ने यह तर्क देते हुए इस योजना को बंद कर दिया था। कांग्रेस का कहना था कि योजना किसानों के हित में नहीं है और इससे नई नीतियों के साथ शुरू किया जाएगा। कांग्रेस ने विचार किया था, लेकिन योजना फिर चालू नहीं हो सकी और कई राजनीतिक घटनाक्रम भी मध्य प्रदेश में घटे। लेकिन अब एक बार फिर योजना चालू हो सकती है, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों को अन्नानाम पतये नमः, क्षेत्राणाम पतये नमः मान करके पूजती है और अनेक योजनाओं के द्वारा लाभ प्रदान करती है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार 12,000 रुपये प्रति वर्ष किसानों को दे रहे हैं और उसी श्रृंखला में ही अनेक कदम हमने लिए हैं। हमने सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,892 रुपये किया और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से किसानों की जो फसल आ रही है उससे ज़्यादा भाव पर व्यापारीगण ले रहे हैं मंडी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी हम किसानों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाते हैं। साथ ही साथ जो भावांतर जैसी योजना आई है उसके लिए सरकार विचार कर रही है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा आता है कि बाजार में जो रेट मिल रहा है समर्थन मूल्य से अगर कम रेट मिलता है, एक अंतर रहता है, तो उसका लाभांश जो है किसानों को दिया जाए। सरकार उस पर विचार कर रही है। लेकिन आपने देखा सोयाबीन तो अभी जो बाजार में जो बिक रहा है वो जो समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक रहा है। तो मुझे किसानों के लिए इस बार बहुत ही अच्छा वातावरण है और मध्य प्रदेश सरकार ने एक अच्छा वातावरण उनको किसानों को दिया है। अगर किसानों के ऊपर इनका ध्यान होता तो कृषि विभाग में जो इस कदर भ्रष्टाचार जो चल रहा है, चाहे वो बीज के प्रमाणीकरण का मामला हो, किसानों को बीज देने का मामला हो, किसानों को प्रशिक्षण देने का मामला हो, किसानों की उन्नत खेती करने के लिए जो बीज दिए जाते हैं उनका मामला हो, सारे के सारी योजनाएं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई हैं। तो ये क्या अन्नदाता की बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं भावांतर योजना। सरकार जिस मूल्य पर किसान से उसका उत्पादन ले रही है उससे ज़्यादा मूल्य तो उसको बाजार में मिल रहा है, तो कैसे भावांतर योजना लागू करेंगे? यानी जो ज़्यादा मूल्य में उसका अनाज बिक गया है उसका पैसा सरकार छुड़ाएगी क्या अपने पास रखने के लिए? भाव का अंतर तो उल्टा हो गया है।
भावांतर योजना लागू होगी, जो भाव में अंतर होगा, अगर कम दामों में बाजार में किसानों का उत्पादन खरीदा जाता है तो जो राशि उसमें बची रहती है समर्थन मूल्य के अकॉर्डिंग, उस राशि को सरकार देगी। कांग्रेस का तर्क है कि बाजार में ऑलरेडी पहले सरकार से ज्यादा खरीदी की जा रही है, सरकार का जो मूल्य है उससे ज्यादा मूल्य में बाजार में खरीदी हो रही है, तो क्या सरकार पैसा कम किसानों का करेगी? तमाम तरीके की तर्क हैं अपने अपने पार्टियों के, लेकिन इस पर चर्चा करेंगे किसानों को कितना फायदा है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता है अजय सिंह यादव। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता है अंबिका शर्मा। अंबिका जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुनीलम जी। सुनीलम जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। पहले अजय सिंह यादव जी, मैं आप ही के पास आऊंगा और समझना चाहूंगा, जिस तरीके से चर्चाएं शुरू हुई हैं, जो अब भावांतर योजना फिर से लागू होने की कम से कम एक सुगबुगाहट तेज हुई है, लेकिन कांग्रेस का अपना तर्क है, हम प्रतिक्रियाएं सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी बाजार में, खुले बाजार में जो फसलों का उत्पादन है वो ज्यादा दामों में खरीदा जा रहा है। अगर जो समर्थन मूल्य है उससे ज्यादा पहले ही किसान बेच देगा तो क्या उनका पैसा छीना जाएगा? तमाम आरोप कांग्रेस लगा रही है। क्या आपको सरकार की प्लानिंग है और कब तक के लागू होने पर विचार किया जा रहा है? देखिए ऋषभ जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार किसान कल्याण के लिए योजनाएं बना रही है। मध्य प्रदेश में हम उस बीमारू स्थिति से प्रदेश को लाए जहां दिग्विजय सिंह की सरकार में किसानों को बिजली नहीं मिलती थी, किसानों को खाद बीज नहीं मिलते थे, और सुनीलम जी तो बैठे हैं, इसी मुल्ताई में 27 किसानों को गोलियां मारी गई थी। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद लगातार किसानों को खाद बीज सिंचाई की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई, साथ ही किसानों को समर्थन मूल्य में भी लगातार वृद्धि की गई। लेकिन उसके बाद भी कई पैदावारों में ये शिकायत आती रही है लगातार कि समर्थन मूल्य पे या तो खरीदी हो नहीं पाती है या समर्थन मूल्य सही नहीं होता है। तो ऐसी पैदावारों के लिए ही मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान जी भावांतर की योजना लाए थे, ताकि भावांतर के माध्यम से किसानों को उनके भाव में जो अंतर है वो सरकार पूरा करके दे सके और किसानों को किसी भी तरह की हानि ना हो सके। ये देश भर में एक निर्णायक और अनूठी योजना थी, लेकिन मध्य प्रदेश में जैसे ही किसान विरोधी कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने भावांतर की योजना तत्काल बंद कर दी। किसानों को नीले पीले फॉर्मों के नाम पर कर्जा माफी योजना में फंसाया और मध्य प्रदेश के किसान डिफाल्टर हुए और भावांतर जैसी एक किसान हितैषी योजना बंद हुई। अब सरकार फिर से प्रयास कर रही है और इस दिशा में कदम उठा रही है। एक और महत्वपूर्ण चीज है, जो लगातार बात आती है कि समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, लेकिन समर्थन मूल्य का एक मैकेनिज्म होता है। अगर किसी पर्टिकुलर पदार्थ का या पैदावार का एक राज्य में बेहताशा मूल्य नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उस मामले में भी भावांतर के माध्यम से किसानों को लाभ दिया जा सकता है। ये योजना निर्णायक होगी। डॉक्टर मोहन यादव जी का दृढ़ संकल्प है कि प्रदेश के किसानों को खुशहाल बनाना है। ये योजना बंद करके किसान कांग्रेस पार्टी ने महापाप किया था। हाँ बिल्कुल अजय जी, लेकिन जो कांग्रेस ने तर्क रखा, जो पहला सवाल मैंने आपसे किया कि वो कह रहे हैं कि बाजारों में जो कांग्रेस का नजरिया कि पहले से अच्छा रेट मिल रहा है। हालांकि कई बार सियासत इस पर भी होती है कि रेट नहीं मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस इस योजना के जरिए आप कह रहे हैं कि बाजार में पहले से रेट मिल रहा है, तो क्या जो एक्स्ट्रा पैसा से कम किया जाएगा भावों में अंतर के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह ये नकारा पक्ष है। कांग्रेस पार्टी कभी भी जमीनी सच्चाई को नहीं समझती है। बाजार में भाव मिल रहा है तो ये व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी सरकार की है, जिसके माध्यम से किसानों को अच्छे बाजार, मंडी, तमाम तरह की व्यवस्था हुई है। ये व्यवस्था तो वहां है जहां बाजारों में भाव नहीं मिल रहा है या किसानों को सही भाव नहीं मिल पा रहा है, उसकी लागत के अंतर को पूरा करना है, तो उसके लिए ये व्यवस्था है। और अगर बाजार में किसान को देश भर में कहीं भी अच्छा भाव मिलता है तो किसान स्वतंत्र है उसका उपयोग करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार केवल और केवल किसानों को सहयोग और सहायता कर रही है। ठीक है अंबिका जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इस सवाल इसलिए किया क्योंकि जो प्रतिक्रिया आपके प्रवक्ताओं की, आपके नेताओं की आई थी, उसी पर यह सवाल था। तो वाकई में सीधा सा एक सीधी सी सामान्य बात है कि जो भी जहां पर मान लीजिए बाजार में रेट कम मिला है, समर्थन मूल्य का जो अंतर होगा वो कर दिया जाएगा, तो किसानों को तो फायदा है ना। इसमें किस बात की आपत्ति? अंबिका जी। पार्टी सरकार किसानों के बारे में थोथी योजनाएं ला रही है। योजनाओं का धरातल पर कोई मतलब है नहीं। भावांतर योजना पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाई गई थी और इस भावांतर योजना में इतनी विसंगतियां थी कि ये दलालों की भेंट चढ़ गई थी। ये कुछ तथाकथित व्यापारियों की भेंट चढ़ गई थी। वो लोगों को लाभ इसका मिलता था, किसानों को इसका वाजिब लाभ नहीं मिलता था। और
भावांतर योजना से कोई लाभ होने वाला नहीं है, इससे अच्छे रेट्स तो बाजार में हैं, तो वो किसान काय के लिए इस भावांतर योजना की तरफ दौड़ेगा। लेकिन हम हमारा जी कहना ये रेट है फिक्स कि नहीं होते ना, कभी भी मान लीजिए कि फसलों को लेकर रेट अगर कमतर होते हैं तो ये तो अच्छी व्यवस्था है ना, पूर्वाग्रह किस बात का रखना। नहीं, ये व्यवस्था अच्छी तो है, लेकिन यह व्यवस्था किसानों के लिए नहीं है, तथाकथित दलालों के लिए है। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इन दलालों से जुड़कर लाभ ले रहे हैं, इन योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं, ये उनके लिए ठीक है। बाकी हमारा तो कहना ये है, कांग्रेस पार्टी का कहना है और किसान भाइयों का कहना है कि अगर वास्तव में आप किसान हितैषी हो तो आप जो किसानों से वादा करके आए हो, एमएसपी रेट्स जो आपने बताए थे कि हम धान का इतना कर देंगे, गेहूं का इतना कर देंगे, सोयाबीन का इतना कर देंगे, तो आप में अगर नैतिक साहस है और आप में जरा भी एक चरित्र है, एक जो स्वच्छता और स्वच्छता की राजनीति की आप बात करते हैं, तो आप उन वादों को पूरा करिए और इसके बाद फिर तमाम योजनाएं लाइए। और योजनाओं का जिनका धरातल पर कोई स्वरूप नहीं दिखाई देता, इन योजनाओं का कोई माने जो क्रियान्वयन है वो इतना सड़ियल और इतना मरियल और इतना विकृतपूर्ण है कि ये उस क्रियान्वयन एजेंसियों की अनियमितताओं की वजह से या उनकी गड़बड़ियों की वजह से योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। केवल और केवल किसानों के जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे आप ध्यान भटकाना चाहते हैं किसानों का, और इस प्रकार की योजनाएं आप ला रहे हैं। आप वास्तव में किसान हितैषी नहीं हो। योजनाएं तो इस प्रकार की होती हैं कि जिनका मूल स्वरूप भी दिखता है। आप जैसे ही सरकार में आए थे, आपने 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए थे पूंजीपतियों के, वो दिखाई दिया कि आपने कर दिए हैं माफ। किसानों के लिए भी ऐसा कुछ नैतिकता दिखाइए, कुछ नैतिक साहस दिखाइए और लगे कि वास्तव में जो देश, भारत देश किसानों का है और ये सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। ठीक है, देखिए मैं इसमें कोई दोहरा नहीं, मैं आप भी विपक्ष में है तो आपके तमाम सवाल हो सकते हैं और मुझे लगता है यही तर्क आपके रहे थे जब भी आपकी कमलनाथ सरकार जब आई थी, इस योजना को बंद कर दिया गया था। हालांकि आपने नए तरीके से शुरू करने की बात कही थी, हम इस पर और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सीधा डॉक्टर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। सुनील जी, जिस तरीके से किसानों के भीतर क्या चल रहा है, जो योजना की बात जिक्र किया जा रहा है, पहले 1 साल ही योजना चल सकी, लेकिन अभी किसानों के मन की बात क्या है, किसान इस योजना को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं, क्या वाकई में उन्हें कोई फायदा पहुंचेगा या फिर जो कांग्रेस का तर्क है कि दलालों को इससे फायदा होगा, या फिर वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी बाजार में रेट मिल जाता है तो इसकी बहुत जरूरत नहीं लगती है। क्या कुछ सर आपका मानना है? बहुत शुक्रिया आपका। असल में जो संयुक्त किसान मोर्चा है जिसके साथ में किसान संघर्ष समिति जुड़ी है, हम तो एमएसपी मतलब C2 प्लस 50%, मतलब लागत से 1.5 गुना और उसमें जमीन का किराया और पूंजी का ब्याज। सरकार ये कहती है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अभी के कृषि मंत्री कहते ये हैं पार्लियामेंट के अंदर कि एमएसपी दी जा रही है। हरियाणा के चुनाव भी उन्होंने यही कह के लड़ा था। लेकिन मैं अगर आपको आज का रेट आपको मैं बताऊं तो आज बैतूल के अंदर न्यूनतम जो गया सोयाबीन का वो 3000 गया और जो अधिकतम गया वो 4290 गया, जबकि जो समर्थन मूल्य है वो 4892 रुपए। ठीक। अब सवाल ये है कि सरकार ने ये घोषणा की थी, आपको मालूम है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन चला। अधिकतर किसान 6000 रुपए क्विंटल की मांग कर रहे थे। हम लोग किसान संघर्ष समिति 8000 रुपए क्विंटल की इसलिए कर रही थी कि मुल्ताई में और तमाम सारे जिलों में उत्पादन जो है पहले 6 और 8 बोरा होता था, क्विंटल होता था, वो हमारे यहाँ पर इस बार 2 से 4 क्विंटल तक सीमित रह गया और इसलिए हमने 8000 रुपए क्विंटल की मांग आप लोगों ने की। तो बात यह है कि जो मार्केट के अंदर जितना भी सोयाबीन है वो 4892 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीदने की गारंटी पहले तो सरकार दे, और इससे ऊपर का तो कोई सवाल अभी है ही नहीं। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि कहां पर इससे ऊपर का बिक रहा है, क्योंकि मेरे पास तो बैतूल का, मुल्ताई का कम से कम 10-12 जिले का मेरे पास में आंकड़ा है। वहां पर तो सोयाबीन जो है वो समर्थन मूल्य के नीचे ही बिक रहा है। तो हम तो ये जरूर चाहते हैं, अगर भावांतर योजना लागू करने वाले हैं तो पहले जो भावांतर योजना लागू की गई थी उस योजना के अंदर जो बकाया राशि है उसके ऊपर एक श्वेत पत्र जारी कर दे सरकार। सरकार ये बता दे कि पिछली भावांतर योजना के अंदर किस फसल को उन्होंने कितना भावांतर कहां पर देने का काम किया।
और जो बचा हुआ है उसका वो भुगतान कब तक कर देंगे। ठीक है। क्योंकि होता ये है कि जब फसल आती है तो कोई ना कोई लॉलीपॉप किसानों को दे देते हैं और उसके बाद में किसान जो है उसके पीछे टहलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने भावांतर दिया था, तो जो भावांतर की राशि बकाया रह गई है सबसे पहले तो उसके बारे में घोषणा करनी चाहिए। फिर दूसरा ये बताना चाहिए कि वो एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी देने को क्यों तैयार नहीं है, जो कि किसान चाह रहा है। किसान ने भावांतर योजना की मांग नहीं की है, उसने कहा है कि हमारे की एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी देने का काम आप करो। तो ये पूरी स्थिति बनी हुई है और लगभग सभी फसलों के बारे में देखिए पूरे देश के अंदर अभी आप जब पंजाब जैसी जगह पर जहां पर कि गेहूं और चावल एक एक दाना खरीदा जाता था, तो हम लोगों ने कहा कि भाई मध्य प्रदेश में ये सोया प्रदेश है तो आप पूरी सोयाबीन खरीद लीजिए। तो इन्होंने पहले कहा कि हम जो है 40% खरीदेंगे, फिर उसके बाद कहा कि 20% खरीदेंगे। तो अब आप ये मुझे बताइए कि अगर 20% खरीदेंगे और 80% जो बचेगा वो किस रेट के अंदर जाएगा। तो ये सवाल मुख्य बात ये है कि क्या पूरा जो भी उत्पादन है जिस भी फसल का, इस समय सोयाबीन और मक्का वाला सवाल सबसे अहम सवाल है, तो क्या आप किसान ने जितना भी दिया है समर्थन मूल्य के हिसाब से आप भावांतर देने का काम करेंगे, इस बात की क्लैरिटी सरकार ठीक है। मुझे लगता है कि आप ठीक है, आपको जो विश्वसनीयता की आपको भरोसा चाहिए, मुझे लगता है कि हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। अजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से डॉक्टर साहब कह रहे हैं, सुनीलम जी कह रहे हैं, तमाम तरीके से जो एमएसपी है, समर्थन मूल्य है, वही नहीं मिल पा रहा है, और अगर जो अभी तक नहीं मिल पाया है किसानों को, इसकी गारंटी भी मांग रहा है। कुछ श्वेत पत्र जारी कर दीजिए, उनको गारंटी दे दीजिए, क्योंकि एमएसपी गारंटी लगातार किसान आवाज भी उठाते रहे, क्यों गारंटी नहीं दी जा रही है। और भावांतर की बात क्योंकि मुझे लगता है इसकी बात आती है, क्योंकि उसके पहले जो स्थितियां बनी उनसे निपटना बहुत जरूरी हो जाता है। अजय जी, ये भावांतर योजना का मुख्य उद्देश्य था कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य या फिर एक आदर्श समर्थन मूल्य किसी भी पैदावार का मिले, जिससे कि बाजार के उतार चढ़ाव का किसानों को किसी भी तरह से नुकसान ना हो सके। आज जिस तरह से हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुनीलम जी हैं, वो कृषि क्षेत्र को अच्छे से जानते हैं, उनके द्वारा भी इस बात को बताया कि कांग्रेस की कलई खोलती है कि बाजार में समर्थन मूल्य से कहीं ज्यादा रेट मिल रहे हैं, ये संभव नहीं है। सोयाबीन में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 4892 में खरीदी प्रारंभ की गई, जबकि पिछले 30 सालों से मध्य प्रदेश में सोयाबीन की सरकारी खरीदी बंद थी। ये किसानों की व्यापक मांग। लेकिन अजय जी, वो कह रहे हैं कि कई जगहों पर 3000 4000 में भी सोयाबीन लिया गया है, यानी पूरा समर्थन मूल्य भी नहीं दिया गया है, गारंटी मांग रहे हैं। इसीलिए तो सरकार द्वारा 4892 में खरीदी की गई कि किसान को व्यापारी इस तरह से ठग ना सके, नहीं तो 3000 4000 में किसान को घाटे में भी अपनी फसल को बेचना पड़ता। हमारा भाई साहब निवेदन ये है कि क्या पूरा उत्पादन के ऊपर भावांतर दिया जाएगा, ये हम जानना चाहते हैं। बहुत सारी पैदावार पूरे उत्पादन पर देंगे या 20% पर देंगे या 40% पर देंगे, ये सवाल है। अगर कोई कमी थी तो उन कमियों को आप दूर करके उस योजना को प्रभावी बनाते, ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलता। लेकिन कांग्रेस ने भावांतर योजना बंद करके किसानों के साथ धोखा किया। अगर भावांतर योजना के नाम में आपको आपत्ति थी तो कोई और बेहतर नाम के साथ आपके पार्टी के किसी नेताओं के नाम पर रख लेते, लेकिन मध्य प्रदेश के कम से कम करोड़ों किसानों को हानि नहीं होने देते। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसान कल्याण निधि के नाम से भी किसानों को मदद करती है। ठीक है अजय जी, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है, सुनीलम जी ने कहा, और साथ ही भावांतरण भी देगी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सभी जो उत्पादन जो होता है, पूरी जो उत्पादन हुआ है, सभी पर ये भावांतर लागू होगा, या फिर 20% 30%, इस पर कोई आपने क्राइटेरिया सेट कर रखा है? देखिए, सरकार का उद्देश्य समझिए, सरकार चाहती है किसानों को लाभ देना। जब ये योजना प्रारंभ होगी तो इसको धीरे धीरे करके इस तरह से अमल में लाया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिले। कांग्रेस के नेताओं ने तो फसल मुआवजा तक की राशि जमा नहीं की थी, और कमलनाथ जी फसल मुआवजे की राशि खा गए थे भ्रष्टाचार के लिए, और आईफा आईटा में प्रदेश का पैसा लुटा दिया था। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कमलनाथ के समय के 1800 करोड़ रुपए फसल बीमा के जमा किए, जिससे मध्य प्रदेश के किसानों को बाद में फसल और प्राकृतिक आपदा से मुआवजा भी मिला। और भावांतरण योजना जैसे ही लागू होगी किसानों को अच्छा भाव मिलेगा। ये कांग्रेस का नकारा पक्ष है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि
प्रदेश के किसानों को कभी लाभ ना मिले। ये मुल्ताई में गोली कांड करने वाले लोग हैं, ये कभी किसानों का भला नहीं देख सकते। भारतीय जनता पार्टी की किसान हितैषी सरकार है, हम लगातार किसानों ठीक है, यानी आपका ठीक है, आपने जो उद्देश्य रखा है किसानों को लेकर, जो समस्या भी फसलों के दामों में होती थी वो दूर करो, जो भी कमी होगी मुझे लगता है आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कमियों को दूर किया जाएगा। तरीके से ही पोर्टल के माध्यम से भुगतान होता है किसानों को। ठीक है, ठीक है। अंबिका जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जब इस योजना को बंद किया था तो तर्क जरूर दिया था, लेकिन बंद ही कर दिया था। अगर कांग्रेस को किसानों को कुछ दाम देने होते, उसे अपडेट करते, नए तरीके से तुरंत शुरू करते, लेकिन योजना को बंद कर दिया गया, तो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे बीजेपी। एक सेकंड, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को शायद जानकारी होगी कि हमारा जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उसमें एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात हम लोगों ने कही थी, ये वचन दिया था। लेकिन चूंकि सरकार हमारी नहीं आई, हम तो बिल्कुल कानूनी गारंटी देने वाले थे इनको। और ये मुल्ताई की हत्याकांड, मुल्ताई का उदाहरण दे रहे हैं। हम अपने मित्र से कहना चाहते हैं कि आपके तो अभी खून से हाथ रंगे हुए हैं। जिस प्रकार से मंदसौर में आपने गोली कांड किया, जिस प्रकार से किसानों को आतंकवादी आपने किया, सुनिए आप किसानों के कितने, जिस प्रकार से आप किसानों को आतंकवादी कहते हो, अन्नदाता को आतंकवादी कहते हो। ठीक है अंबिका जी, लेकिन सीधे सवाल मैंने उनसे लिए हैं। आपको भी जो सवाल किया गया कि बंद की गई थी, तो आपने तो योजना बंद कर दी थी ना, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। नहीं, हमने बंद की थी, बिल्कुल बंद की थी, ये बात बिल्कुल सही है, हमने बंद की थी। लेकिन योजना की जब समीक्षा की गई, उसमें हमारी सरकार ने पाया कि जिन हितग्राहियों के लिए, किसानों के लिए ये योजना लाई गई है, उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, दलालों को लाभ मिल रहा है, तथाकथित व्यापारियों को लाभ मिल रहा है। इस योजना का कोई औचित्य नहीं दिखाई दे रहा था, तो हम लोगों ने देखिए समय हमें इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन हम सब इस पूरे जो भी सिचुएशन है, जो भी तरीके से सरकार विचार कर रही है, किसानों पर ही छोड़ना बेहतर होगा। सुनीलम जी जो बात कह रहे हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा कितना कुछ अंतर आगे पूरा हो पाएगा। फिलहाल समय इतना ही है, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा सुनीलम जी आपका, डॉक्टर साहब आपका, अजय सिंह जी आपका, और अंबिका शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सभी वर्गों को विकास करने के लिए, चाहे युवा हो, नारी हो, किसान हो, गरीब हो, उनको लेकर नई मिशन मोड में जा रही है, और इसी को लेकर किसान कल्याण के लिए भावांतर योजना पर शुरू करने पर फिर से विचार किया जा रहा है। कब तक इसको लेकर पूरी स्थिति स्पष्ट होगी, सरकार आगे बताएगी, लेकिन किसानों के हित में यह फैसला देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।